Dear students, have a nice day, all of you. I hope that all of you will be safe at home, and I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against COVID-19. As you know, in the previous class, I taught you how to solve accommodation advertisement. But today I am going to teach you about a method and an example of accommodation advertisement. Now attention on the blackboard. यहाँ पे आपको मैं उस दिन बताया था आपको accommodation advertisement. ध्यान देना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे advertisement. ये अकोमोडेशन, इस अकोमोडेशन का मतलब बताया था आप लोग को किराए वाले. इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. तो इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किराए वाले विज्ञापन. एक बार मैं 5 मिनट के लिए आपका रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. अब इसको हल करने के लिए आपको मैंने कितने नियम बताए थे? 6 नियम बताए थे. जैसे 1 2 3 4 5 6. इसमें पहला और छठवां नियम जो था वो सबका क्या था? सेम था. यह आपको बता चुका था. दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 4 रूल्स होते हैं ये सभी के क्या थे? अलग अलग थे. तो मैं इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को हल करने के ये जो 6 रूल्स होते हैं एक एक करके मैं आपको समझाया था. एक बार वंस अगेन उनका रिवाइव कर लो कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था. ऐसे 1 से लेकर के 6 तक वे नियम अब कौन कौन से थे. तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें मैंने आप लोग को पहला बताया था रूल नंबर फर्स्ट. इसमें था आपका हेडिंग. इस हेडिंग का मतलब जानते हो आप लोग? बताओ क्या होता है? शीर्षक. इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक. इस अकोमोडेशन विज्ञापन बनाने के लिए आपको बताया था कि हेडिंग के रूप में हम लोग टू लेफ्ट का उपयोग करते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग के रूप में ऑन रेड का उपयोग करते हैं. यस, यह आप लोग को समझाया था कैसे किया जाता है बॉक्स बना करके. ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी पिछली क्लास में बता दिया था. रूल नंबर इसमें आपका था सेकंड है. यहाँ पे द नंबर रूम्स है. ध्यान देना बच्चों, नंबर का मतलब होता है संख्या. इस आव का मतलब होता है काके की. इस रूम्स का मतलब क्या होता? कमरों, यानी कमरों की संख्या. तो जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो या जिस मकान को आप किराए पर लेना चाहते हो उसमें 2 चीजों का विशेष ध्यान देना होता कि उस मकान में कितने बेड है, रूम है, और कितने डाइनिंग है, हॉल है. ये 2 चीजें आपको बतानी होती है कि जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो, अर्थात या अथवा आप किराए पर लेना चाहते हो, उस मकान में कितने बेडरूम है और कितने डाइनिंग हॉल हैं. इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था. अब आ जाना आप लोग रूल नंबर नेक्स्ट है तीसरा. यहां पे दिया था आप लोग को लोकेलिटी. यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, लोकेलिटी का मतलब होता है क्षेत्र है. अर्थात आपको ये बताना था कि जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो या जिस मकान को आप किराए पर लेना चाहते हो वो मकान लोकेटेड है. लोकेटेड का मतलब होता है स्थित कहां पे है, अर्थात वो बसा हुआ कहां पे है. उस स्थान का आपको क्या लिखना था? एड्रेस. इस एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता. उस स्थान का एड्रेस है
लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अटेंशन, आप ध्यान दो इस बात का कि इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट में ये जो एड्रेस होता है ये 2 बार आता है, ठीक है। ये दोनों एड्रेस जो है एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो याद रहे यहां पे जो एड्रेस आएगा तीसरे नंबर पे उस मकान के स्थित होने का आएगा कि वो मकान जो है वह आपका किस स्थान पर बसा हुआ है। उस स्थान का आपको क्या लिखना होगा? एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। अब यहां पे बच्चों रूल नंबर 4 टॉपिक जो है सबसे बेहतर है, जिसमें यह था आपका अदर है, अप है, असी, अलीज। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। इस अदर का मतलब होता है अन्य, इस फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, यानी अन्य सुविधाएं। इसमें कुल कितने खंड आते हैं बच्चों? 7 का मतलब 7 खंड आते हैं। इन सभी को एक एक करके लिखना पड़ता है। बता दिया था आप लोग को। जैसे इसमें आपको बताना होगा कि जिस मकान को आप किराए पर लेना चाहते हो या किराए पर देना चाहते हो उसमें सेपरेट है किचन, लेट एंड बाथरूम है या अटैच है किचन, लेट एंड बाथरूम है, बता चुका था। दूसरा इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितने घंटे है, कैसे, ये भी बता चुका था। तीसरा इसमें कार पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं, ये बताना होगा, बता चुका था। चौथा प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये बताना था। पांचवा स्विमिंग पूल फैसिलिटी है कि नहीं, ये बताना था। शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये बताना था। गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये बताना था। तो इसमें बच्चों कुल आपको कितने खंड थे? ठीक है, इसमें 7 खंड थे जो मैं आपको एक एक करके अब बता चुका था। यस, तो ये आपके चौथे टॉपिक में कुल कितने खंड हो गए? 7। अब आ जाना आप लोग रूल नंबर अब नेक्स्ट एंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है, 5वां रेंट है। इस रेंट का मतलब होता है किराया, अर्थात जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो या आप किराए पर लेना चाहते हो उस मकान का रेंट अब कितना है, ये लिखना बताया था मैंने आप लोग को। जैसे यहाँ पे हो गया रेंट, अब यहाँ पे रुपया, अब ये लिख दिया जैसे 1000, 8000, अब यहाँ पे लिख दिया अब पर है, अब मंथ है, इन उसका किराया जो है वो 8000 रुपए पर मंथ है। इसमें बच्चों 2 चीज जोड़ना था। क्या जोड़ना था? ध्यान दो। एक जोड़ना था इन है, क्लू, डिंग है, ऑल है, अदर है, ठीक है, यस। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, ऑल अदर का मतलब अन्य सभी, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। अगर ये लिखोगे तो ये जो 7 सुविधाएं दी जा रही है इन सभी का चार्ज है और उस मकान के कमरों का चार्ज सब शामिल है। अगर इस इंक्लूडिंग के जगह आप यहां पे लिखोगे इट्स है, क्लोथिंग है, ऑल है, अदर है, ये हो गया बच्चों फैसिलिटीज। तो इस है एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है, ऑल अदर है, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं, यानी अन्य सभी सुविधाएं उस किराए के साथ शामिल नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा कमा करके, या तो इंक्लूडिंग और या तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग और अदर है, फैसिलिटीज। यस, अब आते बच्चों इस हाउ टू सॉल्व अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के अंतिम पावदान पे। रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, यहां पे है आपका 6 है। इसमें आपका वेयर टू कॉन्टैक्ट है। इस वेयर टू कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क कहां करना है। इसमें 2 चीज आता है, एक आता है यहां पे आपका
एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा इसमें आता है कांटेक्ट नंबर। तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसमें एड्रेस है कितनी बार आएगा, 2 बार, और ये दोनों एड्रेस एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो ध्यान देना, रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है वेयर टू कांटेक्ट, इसमें आएगा आपका एड्रेस है और कांटेक्ट नंबर। यस, इसको केवल ऐसे ही आराम से लिखोगे, जैसे यहां पे लिख दिया आप कांटेक्ट है, ऑन द, अ लोविंग है, एड्रेस है। अब इसी के आगे आपका एड्रेस हो जाएगा, कामा करके फिर कांटेक्ट नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये 5 टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे कांटेक्ट में ये जो सी आएगा इसको कैसे लिखना होगा, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े से। यस बच्चों, ये मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसको किस प्रकार से आप हल करोगे। यस, ध्यान देना बच्चों, बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा। जैसे यहां पे लिख दिया कि यू हैव अ सेट आव अ टू बेड अ रूम्स प्लस 2 डाइनिंग हॉल्स, फुल स्टॉप। फिर यहां पे हो गया यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट डेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर टू लेट का कॉलम इन योर लोकल न्यूज पेपर इन अबाउट 50 वर्ड्स। ऐसे बच्चों यह आपका बोर्ड में 4 नंबर का जो है वो प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न को आप पढ़ो कि ये पूछ क्या रहा है, देना क्या है, लिखना क्या है। तो ध्यान दो, ब्लैक बोर्ड पे कहा देखो, यू का मतलब होता आपके, हैव का मतलब होता पास, अ सेट है, यानी आपके पास एक सेट है। किसका? इस आउ का मतलब होता है काके की 2 बेडरूम्स है, 2 बेडरूम्स है, प्लस है 2 डाइनिंग हॉल्स है। अर्थात आपके पास एक घर है जिसमें 2 बेडरूम और 2 डाइनिंग हॉल हैं। यस बच्चों, यानी आपके पास एक घर है जिसमें 2 बेडरूम और 2 डाइनिंग हॉल है। आगे यू का मतलब होता आप, वांट का मतलब होता चाहते हो, आप चाहते हो। टू गिव का मतलब होता है देना, अर्थात आप देना चाहते हो। इट का मतलब होता है इस 2 कमरे, 2 बेडरूम और 2 डाइनिंग हॉल वाले इस घर को आप देना चाहते हो। ऑन रेंट का मतलब किराए पर, यानी कहने का मतलब आप इस 2 डाइनिंग हॉल और 2 बेडरूम वाले इस घर को आप किराए पर देना चाहते
हो। अर्थात बच्चों यानी आपके पास घर है और आपको उसे किराए पर देना है, लेना नहीं है बल्कि किराए पर देना है। आगे डेप्ट का मतलब होता है निर्माण करो, रचो। एड का मतलब होता है एक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, एक विज्ञापन का निर्माण करो। हाँ, टू लेट है, ये देखो यहाँ पे हेडिंग है, अर्थात किराए पर देने के लिए आप एक विज्ञापन का निर्माण है या रचना करो। फिर करो बच्चों कॉलम, ठीक है, एक कॉलम का मतलब स्तंभ बनाओ। इन योर का मतलब होता अपने, लोकल का मतलब स्थानीय, न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र, यानी आप अपने स्थानीय समाचार पत्र में एक यानी आप किराए पर देने के लिए इस विज्ञापन के निर्माण और रचना को करो। इनका मतलब होता है मैं। अबाउट का मतलब बच्चों के बारे में नहीं, इस अबाउट का मतलब यहाँ पे लगभग है। अब 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द में, अर्थात आपको इस अकोमोडेशन विज्ञापन को लिखना है लेकिन 50 शब्द से अधिक में नहीं, आपको 50 शब्द के अंदर अर्थात लगभग 50 शब्द में ही इस विज्ञापन को हल करना है। तो बच्चों एक बात पे एकदम ध्यान दो, क्या कि आपके पास घर है, आपको उसे किराए पर देना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अर्थात आपके पास घर है और आप उसे किराए पर देना चाहते हो, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक मकान किराए पर लेना है। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, बॉडी में लिखूंगा तो बताऊंगा। अगर आपके पास है, आप किराए पर देना चाहते हो तो बॉडी में अवेलेबल आएगा, उपलब्ध है। अगर आपको मकान किराए पर लेना है तब बॉडी में अक्सर जो है उस अवेलेबल के जगह वांटेड है, नीडेड है या रिक्वायर्ड आएगा। यही इन दोनों के बीच में अंतर होता है। बाकी सारा प्रोसेस जो होगा वह एक दूसरे का एकदम सेम होता है। तो आओ देखो मैं हल कर रहा हूं। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब सबसे पहले हमको हल करने के लिए आपको क्या बनाना होगा? बॉक्स बनाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक आपका बॉक्स बना दिया, ये आप लोग ध्यान रखना, ये हो गया आपका एक बॉक्स। यस, ये हमने यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना दिया। इसी के अंदर या इस नीचे वाले को बाद में करना, जितने में हो जाएगा उतने में हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? बॉक्स बन गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपकी रूल नंबर पहली हेडिंग क्या है? हेडिंग, उस हेडिंग के रूप में आप क्या देते हो? टू लेट या ऑन रेट। तो बताया हूं, आप यहां पे बीच में भी दे सकते हो, बाईं तरफ भी दे सकते हो, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होना चाहिए या तो हर अक्षर को बड़े से लिखा जाता है। जैसे मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया आपका अ टू, ठीक है, अ लेट है। क्या दे दिया बच्चों? टू लेट है। ये देखो आपकी हेडिंग हो गई। मैं यहां पे लाइन खींचा हूं लेकिन आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो टू लेट आपकी क्या बन गई? हेडिंग। अब आप बताइए रूल नंबर सेकंड क्या है आपका? द नंबर ऑफ रूम्स है, जिसमें बेडरूम और डाइनिंग हॉल लिखना है। लेकिन उससे पहले क्या लिखोगे? ध्यान दो। अब यहां पे आपके पास मकान है और आप उसे किराए पर देना चाहते हो, तो सबसे पहले इस बॉडी में यहां पे लिखा जाएगा अगर आपको मकान किराए पर लेना होता तो यहां पे आता वांटेड, नीडेड या रिक्वायर्ड है। इन तीनों में से कोई एक। यस, तो अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया अवेलेबल।
अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है। रूल नंबर सेकंड क्या था, द नंबर ऑफ रूम्स है, तो ध्यान दो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2 बेड है, रूम्स है, अब यहां पे हो गया प्लस है, 2 डाइनिंग है, हाउस। यस, रूल नंबर सेकंड था बच्चों, द नंबर ऑफ रूम्स है, तो देखो यहां पे हो गया 2 बेडरूम्स है, प्लस है, 2 डाइनिंग हॉल्स है। यस, अब आप ध्यान दो, रूल नंबर तीसरा क्या था, लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र है। ये 2 कमरा 2 बेडरूम है और 2 डाइनिंग हॉल कहां पर स्थित है, उस स्थान का आपको क्या देना है, एड्रेस। उस एड्रेस से पहले क्या लिखना, सेट लोकेटेड एट। तो जैसे यहां पे हो गया सेट है, लो, के, टेड है, एट है। अब इसके बाद आएगा बच्चों एड्रेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 145 कामा, ठीक है, राम है, न, घर है, इन, 10 है, ट्रियल है, एरिया, कामा, अब ये हो गया आपका 12 में, ये दे दिया आपका एड्रेस। रूल नंबर 3 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, रूल नंबर आपका 4 क्या है, अदर फैसिलिटीज, यानी अन्य सुविधाएं। इसमें कितने खंड थे, 7। अब इन सभी को बच्चों एक एक करके कामा कामा करके लिखते जाओ। तो पहला क्या था आपका, वो था आपका, यानी कहने का मतलब सेपरेट या अटैच है, किचन, लेट एंड बाथरूम। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा सेपरेट है, अब ये हो गया आपका किचन है, कामा, लेट है, एंड है, बाथ, रूम, कामा कर दिया, एक हो गया। दूसरा आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये बच्चों हो गया आपका वाटर है, एंड है, इलेक्ट्रिसिटी, सप है, लाई, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, 24 है, आवर्स, कामा कर दिया, 2 हो गया। अब तीसरा था बच्चों कार पार्किंग फैसिलिटी, लो ब्लैकबोर्ड पे। अब अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखोगे, अगर नहीं होगा तो नो लिखोगे। जैसे अवेलेबल है तो यहां पे लिख दिया कार है, पार है, किंग है, फैसिलिटी, ये लिख दिया बच्चों, लेबर, कामा, 3 हो गया। अब चौथा इसमें था गार्ड फैसिलिटी, अगर अवेलेबल है तो लिखो, नहीं तो लिखोगे नो गार्ड है, फैसिलिटी अवेलेबल। तो यहां पे जैसे मैंने लिख दिया गार्ड है, गार्ड है, फैसिलिटी, लेबर। यस, अब बच्चों आता है आपका नेक्स्ट है। देखो यहां पे आपका पहला लिख दिया किचन है, लेट एंड बाथरूम, फिर यहां पे लिख दिया वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहां पे लिख दिया कार पार्किंग फैसिलिटी, फिर यहां पे लिख दिया गार्ड फैसिलिटी। 4 बच्चों हो चुके हैं। अब आ जाओ 5वां प्लेग्राउंड की बात होगी। तो जैसे यहां पे लिख दिया प्ले, ग्राउंड है, फैसिलिटी, अब ये लिख दिया यहां पे लेबर, कामा कर दिया, प्लेग्राउंड है, फैसिलिटी, ये आपके 5 हो चुके हैं। 6 पे आ जाओ, यहां पे दे दिया पिंग है, फैसिलिटी, लेबर, ये बच्चों आपका 6 हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें है आपका स्विमिंग है, स्विमिंग है, पूल है, फैसिलिटी, कामा। अगर नहीं होती तो इसी से पहले हमको नो लिखना होता, ध्यान रखना। तो देखो 4 हो चुके थे, ये आपका 5 हो गया, ये आपका यहाँ पे 6 हो गया,
और ये यहाँ पे आपका 7 हो गया। तो ये आपके कितने खंड हो गए? 4। अब पांचवा आते हैं रेंट पे कि रेंट कितना है। तो ध्यान दो, जैसे यहां पे लिख दिया रेंट है, यस। अब यहां पे रुपए का सिंबल बना दिया, ठीक, रुपया। अब दे दिया जैसे 8,000, 8,000। यहां पे दे दिया अब पर है, अब मंथ है, यानी मकान का जो किराया है वह 8,000 रुपए पर महीने है। इसको दो तरीके से आपको लिखना बताया हूं। अब आ जाएगी बच्चों, इसमें दो चीज आएगा, इंक्लूडिंग आएगा या एक्सक्लूडिंग आएगा। तो ध्यान दो, जैसे हमने यहां पे लिख दिया इट्स है, क्लूडिंग है, ऑल है, दर है, सी, लीटीज है। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पे एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है, ऑल अदर फैसिलिटीज है, यानी कि जो अन्य 7 आपको सुविधाएं दी जा रही है, पानी का, लाइट का, गार्ड का, स्विमिंग पूल का, प्लेग्राउंड का, ये सारी सुविधाओं का मेंटेनेंस चार्ज जो है वह आपके किराए में शामिल नहीं है। अर्थात यह 8,000 रुपए जो आपको किराया पर महीने देना है, ये केवल इस 2 बेडरूम है और 2 डाइनिंग हॉल का। बाकी आगे का चार्ज जो है वह आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर इसी जगह हम इंक्लूडिंग कर देते तो इसका मतलब ये 2 बेडरूम और 2 डाइनिंग हॉल का किराया और ये अन्य सभी सुविधाएं उसमें साथ में शामिल है, यस। अब हमारा आता है, ये देखो आपका 5वीं टॉपिक हो गई। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या देना है? फुल स्टॉप। फिर आएगा आपका रोल नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट है, क्या आएगा? कॉन्टेक्ट नंबर, अर्थात हाउ टू कॉन्टेक्ट। तो यहां पे हो गया जैसे कॉन्टेक्ट ऑन द, कॉन्टेक्ट ऑन द लो, विंग, फॉलोइंग एड्रेस है। अब बच्चों आगे एड्रेस, ये ध्यान रखना, ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 165, ठीक है, राय कॉलोनी, कामा इस स्टेशन है, रोड है, कामा, ये हो गया बच्चों अब बाल में, कामा कर देना। अब लास्ट में आएगा आपका कॉन्टेक्ट नंबर। कोई 2 कॉन्टेक्ट नंबर लिखना आप लोग, जैसे यहाँ पे 85 लिख दिया, 88, ठीक है, 75, 26 है, 25, ये 10 अंक हो गया। एक और डालो, जैसे यहाँ पे होगा 76 है, 75, 20, 22 और 21। ये देखो आपका हो गया 2 कॉन्टेक्ट नंबर, यस। ये था बच्चों आपका ये अकोमोडेशन एडवर्टाइज में। फिर से एक बार ध्यान देना, देखो रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या था? हेडिंग। तो यहाँ पे हमने आपको ये हेडिंग में क्या दे दिया? टू लेट कर दिया, यस। अब उसके बाद हमको अपने मन से लिखना होगा अवेलेबल। ध्यान रहे बच्चों कि अगर आपके पास मकान है और आप उसे किराए पर देना चाहते हो तब तो यहाँ पे अवेलेबल आएगा। अगर आपको मकान किराए पर लेना है तो यहाँ पे वांटेड है, नीडेड है या रिक्वायर्ड, इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा, यस। अब आपका रूल नंबर सेकंड है, द नंबर ऑफ रूम्स है। तो देखो यहाँ पे हो गया 2 बेडरूम्स है, अब ये हो गया आपका प्लस है, अब 2 डाइनिंग हॉल्स है। ये हो गया बच्चों आपका रूल नंबर सेकंड, यस। तीसरा था आपका लोकेलिटी। तो देखो लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र है, एड्रेस लिखना था, उससे पहले लिखना था देखो सेट है, लोकेटेड है, अर्थात बसा हुआ है कहां? 145। अब यहाँ पे रामनगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, बाड़मेर। ये हो गया बच्चों आपके उस मकान जहां पे बसा है उसका एड्रेस। 3 हो गया। चौथा था आपका अदर फैसिलिटी 7। देखो पहला यहां पे आ गया सेपरेट है,
किचन है, लेट एंड बाथरूम, यहां पे आप कर सकते थे अटैच है, किचन है, लेट एंड बाथरूम, एक हो गया। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली की सप्लाई आपूर्ति जो है 24 आवर्स 24 घंटे है, दो हो गया। फिर देखो कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, अब यहां पे नहीं होती तो यहां पे लिखते नो कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, यस। फिर है गार्ड है, सुरक्षा कर्मी फैसिलिटी अवेलेबल, अगर नहीं होता तो आप यहां पे लिख सकते हो नो गार्ड है फैसिलिटी अवेलेबल। फिर आ जाओ बच्चों, प्लेग्राउंड है, खेलने के मैदान की फैसिलिटी अवेलेबल, अगर नहीं होता तो यहां पे लिखते नो प्लेग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल। शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब बच्चों खरीदारी करने वाले फैसिलिटी अवेलेबल, अगर नहीं होता तो नो शॉपिंग है फैसिलिटी अवेलेबल। अब स्विमिंग पूल का मतलब तैराकी करने वाला फैसिलिटी अवेलेबल, अगर नहीं होता तो यहां पे करते नो स्विमिंग पूल है फैसिलिटी अवेलेबल। अब रूल नंबर सेकंड लास्ट पांचवा आएगा आपका रेंट है, रेंट का मतलब किराया, ये देखो रुपया 8000 तथा 8000 पर मंथ है, यस। अब इसमें दो चीज शामिल थी, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, तो बच्चों मैंने यहां पे देखो लिखा एक्सक्लूडिंग, यहां पे इंक्लूडिंग भी लिखा जा सकता है, तो एक्सक्लूडिंग ऑल अदर है फैसिलिटीज। अब इसके बाद यहां पे क्या करना है, फुल स्टॉप। अंत में नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आएगा वेयर टू अप्लाई या वेयर टू कॉन्टेक्ट। तो देखो कॉन्टेक्ट का मतलब संपर्क करना है, ऑन द, फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब पता, ये देखो आपका पता आ गया 165 राय कॉलोनी स्टेशन रोड है बाड़मेर कामा, ये हो गया आपका कांटेक्ट नंबर, ये 10 अंक का ये कांटेक्ट नंबर और 10 डिजिट का ये कांटेक्ट नंबर, ये दो हो गए आपके कांटेक्ट नंबर। याद रहे बच्चों कि अगर आपके पास मकान होता नहीं बल्कि आपको मकान किराए पर लेना होता तो इस अवेलेबल की जगह आपको क्या लिखना होता, नीडेड है, या तो यहाँ पे वांटेड है, या तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इन तीनों में से कोई एक। बाकी हर जगह जहां जहां आपने अवेलेबल लिख रखा है, यस, जहां जहां आपने अवेलेबल लिख रखा है उसी जगह आपको क्या लिखना होगा, नीडेड है, वांटेड है या रिक्वायर्ड, इन तीनों में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल के देखो ये सेम होगा, जैसे वांटेड 2 बेडरूम्स प्लस है 2 डाइनिंग हॉल, सेम, सेट लोकेटेड एट है 145 रामनगर औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर, सेम। फिर ये सेम सेपरेट किचन लाइट एंड बाथरूम, सेम। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर्स, सेम। अब कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं आएगा, वांटेड, नीडेड या रिक्वायर्ड, इन तीनों में से कोई एक। गार्ड है फैसिलिटी वांटेड, प्लेग्राउंड फैसिलिटी वांटेड, शॉपिंग फैसिलिटी वांटेड, स्विमिंग पूल फैसिलिटी वांटेड, बाकी सब कुछ सेम। तो ध्यान रहे जहां पे ये अवेलेबल था उसी जगह आपको क्या लिखना है, वांटेड, रिक्वायर्ड या नीडेड, इन तीनों में से कोई